नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। रामनगर किला में आयोजित आदि उत्सव आदिवासी गौरव सांस्कृतिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमें गर्व है, हमारी संस्कृति इतनी महान है कि आज के समय में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम केवल प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। जब आदिवासियों को इज्जत देने का मौका आया तो कांग्रेस ने हमेशा मुंह मोड़ा। उन्होंने बिरसा मुंडा को भुला दिया था। आज हमारी एक आदिवासी बहन राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित कर रही है। ऐतिहासिक विरासत को अपने प्राणों की बाजी लगा करके खून की होली खेलते हुए अंग्रेजों को नाको चनत उनके जो हालत हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन जल, जंगल, जमीन, जमीर, अपने देवता, इनकी रक्षा के लिए जो उनने किया है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हमने देश के अंदर बात करेंगे तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ के साथ आज के समय में हमें इसको भी याद रखना पड़ेगा। बिरसा मुंडा को अगर दुनिया के सबके सामने गौरवशाली अतीत करके सामने अगर लाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लाए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। 15 नवंबर, अरे हमारे लिए तो गौरव दिवस वही होना चाहिए जब हमारे नायक ने अपनी बहादुरी से दुनिया में पहचान बनाई। और 4 दिसंबर टंट्या मामा का भी हमने बलिदान दिवस मनाने का निर्णय किया है। टंट्या मामा के नाम पर खरगोन में हमने विश्वविद्यालय बनाया। इतना ही नहीं, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, एक एक अमर बलिदानी को स्मरण करते हुए हमने उनका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। जब मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समय था आदिवासी को केवल वोट बैंक मानते थे। आज बताइए क्या धूमधाम से डांस कर रहे थे बच्चे, कोई इधर नाच रहे थे, कोई उधर नाच रहे थे। कहां कहां से अपनी संस्कृति का गौरव और ये सिर पे मुकुट, कोई कैसा बांध के आया, कोई कैसे बांध के आया। ये हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है। लेकिन आज के समय में जब मैं भोपाल के अंदर भी देखता हूं तो रानी कमलापति अगर रेलवे स्टेशन का नाम किसी ने रखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। रानी कमलापति जिनके नाम पर भोपाल का राजघराना था, आदिवासी अंचल की हमारी महारानी, वो एक एक करके सारे नाम जिनके लिए हम सम्मान देते थे। दुर्भाग्य से हमारे विरोधी वोट तो सदैव लेते हैं, वोट लेने में कभी पीछे नहीं, लेकिन जब मौका आए मान सम्मान बढ़ाने का, आदिवासियों की इज्जत देने का, तो हमेशा कांग्रेस ने मुंह मोड़ा, निचोड़ा, बिरसा मुंडा को भुला दिया। हमारे बीच राष्ट्रपति के पद पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आदिवासी बहन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एनडीडीबी से तकनीकी सहयोग और निवेश की मांग की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। सुशासन को लेकर सुशासन तिहार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, जो 8 अप्रैल से शुरू हुआ है। प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह हमने जनता से उनकी समस्याएं सुनी और कल तक उन समस्याओं का समाधान भी किया गया। समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी मंत्री समाधान प्रदान करने के लिए समाधान शिविर में भाग ले रहे हैं। हमें 33 जिलों से 40 लाख शिकायतें मिली और अब तक कई समस्याओं का समाधान किया गया है। तीसरा ऑपरेशन का पहला दिन है सर, औचक निरीक्षण करेंगे, जमीनी हकीकत जानेंगे। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह
पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार 2025 का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। संवाद में समाधान के इस महापर्व की शुरुआत पालकी के माध्यम से की गई, जो प्रदेश भर में बृहद स्तर पर मनाया जा रहा है। शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर रविवार को अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में ग्रामीणों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और उनकी मांगों को और शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। इस समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप विशेष रूप से शामिल होंगे। आप सभी को नमस्कार। जल्द ही कल 5 मई से हम सुशासन तिहार 2025 के अंतिम और चरण की ओर बढ़ने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत पालकी में समाधान शिविर के साथ होगी। मैं सभी जिले के वासियों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि जो कैंप का शेड्यूल है, टोटल 11 कैंप्स जो हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगाए जाएंगे और शहरी क्षेत्र में 3 कैंप लगाए जाएंगे और ये शेड्यूल का हम काफी वृहद स्तर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि वे इस शिविर में आए और उनकी जो शिकायतें थी, जो मांगे थी, उनका निराकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी और यदि कोई अन्य भी शिकायतें हैं या मांगे हैं जिनका निराकरण हमारे द्वारा किया जाना है, हम अवश्य कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण जल्द से जल्द करें। तो आप सभी का सहयोग हमको चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि सुशासन तिहार 2025 का आयोजन हमारे जिला नारायणपुर में सफल रहेगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। ये तिहार 3 चरणों में है। 8 से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं को इकट्ठा करने का काम हमारे अधिकारियों ने किया है। 11 अप्रैल से कल तक उसके समाधान के प्रयास भी किए गए हैं। 35 जिलों से 40 लाख से ऊपर आवेदन आए। अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है। आज पूरे मई समाधान शिविर लगेगा। मैं आज पहले समाधान शिविर में आया हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है और ये सुशासन तिहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा और आज हम ये पहला समाधान शिविर में यहाँ पर आए हैं मदनपुर के इस कोरबा जिले में और इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। जी सर,
और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया और आज जब वे विपक्ष में हैं तो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि देश की जनता सब जानती है, कांग्रेस की नीति रही है सत्ता में रहते हुए कुछ और कहना और बाहर आकर कुछ और कहना। उन्होंने दो टूक में कहा कि सिर्फ श्रेय लेने से जनता उन्हें श्रेय नहीं दे देगी। कि उनके भाई राहुल गांधी के प्रेशर में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए हमेशा कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना का विरोध किया, उसके लिए कोई काम नहीं किया और आज वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश की जनता बखूबी जानती है कि कास्ट सेंसस का भरपूर विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। सत्ता में बाहर रहने के बाद अलग बोलना और सत्ता में रहते हुए अलग करना, ये देश की जनता कांग्रेस की इस नीति को बखूबी जानती है और ये श्रेय लेने से देश की जनता श्रेय नहीं दे देगी। और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लव जिहाद बेहद निंदनीय है और ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पहले ही धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू किया जा चुका है और इसके तहत कार्रवाई भी हुई है। भोपाल समेत कई शहरों से सामने आए मामलों को देखते हुए अब राज्य स्तर पर एसआईटी गठित की गई है। सारंग ने कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, सख्त कार्रवाई तय है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बनाया था, धर्म स्वतंत्र अधिनियम, और उसके तहत कार्रवाई भी हुई। भोपाल के मामले में भी एसआईटी गठित की गई थी, पर उसके बाद 2-3 शहरों से और ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, तो प्रदेश लेवल की एसआईटी बनी है और ये सुनिश्चित है कि इस तरह से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, घोर से घोर कार्रवाई की जाएगी, कोई ऐसी हिम्मत या हिमाकत ना कर पाए, ये सुनिश्चित होगा। सर, टारगेट करके किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये इससे ज्यादा और निंदनीय क्या होगा। इसका मतलब ये कि एक प्रकार से पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए ये सब हो रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर क्रिकेट टूर्नामेंट कप 2025 का भव्य समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई और फाइनल में खेलने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये टूर्नामेंट 13 अप्रैल से अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में शुरू हुआ था, जिसमें नगर निगम के 48 वार्डों की टीमों ने भाग लिया। 17 दिनों तक चले इस आयोजन में वार्ड 22 की टीम विजेता रही, जिसे 1 लाख रुपए नगद और महापौर कप से सम्मानित किया गया। उप विजेता टीम वार्ड 39 को 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। देखिए, महापौर कप 2025 का 13 तारीख को ओपनिंग हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तब से आज फाइनल मैच में आखिर में ये दिन का इंतजार था, हो ही गया और फाइनल में जो पहुँचे, मुझे तो लगता है ये कभी सभा में भी दोनों पक्ष का देखा जाता है। आज देखिए, एक बार हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का वार्ड है, ये बहुत ही सौभाग्य है कि उनके वार्ड का फाइनल पहुंच गया है। बाकी एक बार दोनों दल का देखें तो एकदम निष्पक्ष हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये क्रिकेट मैच कराकर आज जो परिणाम देखने को मिला है, दोनों ही दल के वार्ड के फाइनल में पहुंचे हैं। देखते हैं कौन जीतता है और फाइनल तक कौन पहुंचता है। मतलब किसको फर्स्ट मिलता है, सेकंड, दोनों को तो प्राइज मिलना ही है। एक जने को 1 लाख का प्राइज मेरे द्वारा और सेकंड को 51,000 का है। तो दोनों ही टीम मेरे 48 वार्ड के ही हैं, तो दोनों को मैं तो शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि मैं सभी वार्डों को लेकर एक खेल का आयोजन की थी और बहुत अच्छा सफल रहा। मेरे युवा साथी, मेरे संगठन, जिन्होंने तन मन से 13 तारीख के जो लगे थे आज तक, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान था और आने वाले समय में कोई भी चूक हुआ होगा तो मैं ये प्रति वर्ष महापौर क्रिकेट कप नगर निगम क्षेत्र में होता रहेगा।
मैं सभी वार्ड वालों को ये भी बता दे रही हूँ, आज फाइनल है, जो भी जीतेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये बहुत ही कहना चाहिए ऐतिहासिक मैच, क्योंकि महापौर कप 2025 स्टार्ट किया गया है। अभी मैं सुन ही रही थी कि ये 13 साल पहले स्टार्ट किया गया था और इस बीच में इस तरह का मैच कभी नहीं हुआ। और महापौर बनने के बाद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के बाद, मंजूषा भगत जी के महापौर बनने के बाद यहाँ फिर से महापौर कप स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ की जो युवा टीम है उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है। आज फाइनल मैच तक पहुँचे हैं। वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 39 की टीम फाइनल मैच में पहुँची हैं। अब देखिए निर्णय नतीजा अब एक आध घंटे बाद आ जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे हार जीत की खेल ही होती है ये, तो शुभकामनाएं रहेगी उनके लिए। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।